हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी वाला। माय नेम इज सुजीत कुमार। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी लेकर आए हैं। अब इस ज्योग्राफी में हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है, यानी कि चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का जो नाम मैं बता दूंगा आप लोगों को, इसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक। तो हम लोग देखेंगे कि लाइफ लाइन में हमारा कैसे इकोनॉमिक्स जो कि इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और अपने इस वीडियो की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि इसमें कैसे इसमें इकोनॉमिक्स का क्या इसमें रोल है और हमारे लाइफ पे कैसे साइड इफेक्ट डालता है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में बहुत ही खास तौर से एक आप लोगों को रोचक जानकारी दे दूं कि हम लोग का जो आईआईटी वाला जो एप्स है वो बहुत जल्दी हम लोग का लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज प्ले स्टोर में जाइए और जाने के बाद वहां से प्ले स्टोर में टाइप करिए आईआईटी वाला। यानी क्या कहने मतलब ये है कि आपका स्टाइल है आईआईटी वाला। तो इसे जाकर आप लोग प्ले स्टोर में जाकर टाइप करिए और टाइप करने के बाद इसे आप लोग इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद इसमें से इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलेगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग जिस भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेटर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग देर न करिए और जल्द से जल्द आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और जाने के बाद आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप्स के माध्यम से आप लोग जेईई मेंस नेट की तैयारी या आप लोग यूपीएससी लेवल की तैयारी या अदरवाइज और सारे एग्जामों की तैयारी इसमें प्रिपेयर कराया जाए। इसके साथ साथ आप लोगों को इसमें स्मार्ट क्लासेस, डाउटनेस क्लियर और अदरवाइज और सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर साबित होने वाला है। तो आप लोग प्लीज इस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और इसका भरपूर आनंद लीजिए। तो ये ऐप्स खास तौर से आप लोगों के लिए बनाया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे इंक्लूड की गई है कि जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को बेटर देखने के लिए और सभी चीजों की कंफर्म क्लियरिटी करने के लिए आप लोगों को बनाया गया है। तो चलिए हम समझते हैं अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या आपका चैप्टर जो लास्ट जो चल रहा है, यानी कि 10th क्लास 10th ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर चल रहा है वो आपका है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक्स। तो हम लोग समझते हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट में लाइफ लाइन है क्या। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसमें तमाम तरह की बातें तो होती रहेंगी, बट इसमें और सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें लाइफ लाइन हमारा कैसे चलता है और इसमें हमारे लाइफ में इकोनॉमिक्स कैसे इंक्लूड है। तो समझते हैं सबसे पहले लाइफ लाइन हमारा। तो लाइफ लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे लाइफ में हर एक चीजों को, यानी कि क्या छोटा से लेकर और बड़ा तक हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मली बातें हैं। तो इसे पूर्ति करने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या अपना इकोनॉमिक्स को भी हम मद्देनजर रखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे सब सपोर्टेड एग्जाम्पल तक मैं आप लोग बता दूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक छोटा इंडस्ट्री, तो भाई छोटा तो होगा नहीं, सॉरी, ये आपका क्या है, फैक्ट्री बोलिए या इसको इंडस्ट्री बोलिए। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री है। ठीक है, और यहाँ पर आपका फैमिली है, यानी क्या, यहां पर एक तो ये आप देख रहे हैं कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, इंडस्ट्री है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका फैमिली है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पर्व, यानी कोई भी हॉलीडे आ गया, जैसे मान लीजिए दिवाली के पर्व पे, यानी कि हम लोग करते हैं कि जैसे कि मार्केट से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गुड्स को खरीदते हैं, यानी कि जो हमारे लिए जरूरतमंद चीजें जो होती है उसे हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इस पर्पस ये समझना चाहते हैं कि हमारे लाइफ लाइन में कैसे इसमें इकोनॉमिक्स का क्या इसमें योगदान देखने के लिए मिलता है। हमारे का मतलब ये है कि जैसा मान लीजिए कि हम यहाँ दिवाली का पर्व मना रहे हैं
और यहाँ से क्या कि इस फैमिली की जो ये पापा जी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ट्रेड नहीं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए परचेज करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को लाने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी न किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। तो हमारे का मतलब ये है किसी न किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो अगर वहां से कुछ भी गुड्स अगर इनकी आवश्यकता के अनुसार अगर इनको चाहिए तो अगर ये जो बीच का जो हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं मतलब क्या है कि ये जो आपका यहाँ से जो परचेज जो कर रहे हैं ये शॉपिंग मॉल से, तो ये परचेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आपका गुड्स आता है जो भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यानी कि मतलब ये कि यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि हर एक पॉइंट्स पे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को बाद में हम लोग समझेंगे, बट इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अंतर है क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं यानी शॉपिंग मॉल जा रहे हैं या किसी अदरवाइज किसी दुकान पे जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जाने के बाद इनको गुड्स चाहिए, कोई गुड्स चाहिए जो इनके फैमिली के लिए जरूरत की चीजें हैं। तो क्या करते हैं कि हमारा जब ये शॉपिंग मॉल का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई भी गुड्स हो तो अगर ये सबसे फर्स्ट में क्या करता है, ट्रेड कहाँ से करता है, तो ये हमारा ट्रेड करता है इंडस्ट्री से। मतलब मैं आप लोग बताऊंगा कि इंडस्ट्री में क्या चीज होता है, कैसे होता है, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि आपका है सप्लायर लोकेशन, ठीक है, और सप्लाई लोकेशन से कहाँ पे डिमांड लोकेशन पे अगर हमें जैसे मान लीजिए थ्रू अगर लेकर जाना हो तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्ट का काम होता है। यानी मतलब ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर यानी कि हम लोग कंज्यूमर क्या कर रहा है कि यानी कि इस सप्लाई लोकेशन से या यहाँ पे आपका शॉपिंग मॉल से क्या कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई भी चीज को परचेज कर रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से सामान यहाँ तक कैसे जाता है, इसके बीच में क्या क्या सस्पेंशन, क्या क्या रीजन होता है, किसे हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि इस सप्लाई इंडस्ट्री से लोकेशन से सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका शॉपिंग मॉल या किसी भी मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं या अदरवाइज किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है लेना होता है उसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसी देख रहे हैं कि हमें कैसे और कहाँ पे कब और किस प्रकार से हमें किस चीजों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा गुड्स, तो ये चीजें हैं। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ से हमें यहाँ तक जो भी गुड्स को लाते हैं या जो भी मटेरियल्स को लाते हैं तो इसमें कहीं में हमारा ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरह समझिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ट्रेड हमको क्या चाहिए, हमें कोई गुड्स चाहिए, ये शॉपिंग मॉल खोले हैं, अगर ये शॉपिंग मॉल मानते हैं कि लाख रुपया करोड़ रुपया लगा के अपना इन्वेस्ट करके ये जो कि शॉपिंग मॉल खोल ले, ठीक। अगर इनके शॉपिंग मॉल में अगर लाख रुपया लगा इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन अगर सही मात्रा में अगर इनका जो कि बिक्री ना हो, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि लगाया लाख रुपया या करोड़ रुपया और कमाए चिल्लर, तो उससे हमारा गुजारा नहीं होना, यानी कि उस तत्व को खोलना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में हम किसी भी अमाउंट को जब इन्वेस्ट करते हैं कहीं तो वहाँ से हमें ज़्यादा अर्न करने की चाहत होती है। तो आप लोग जैसे जान रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड जो हो रहा है वो किस पर्पज से हो रहा है, तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ से जो ट्रेड हो रहा है यानी कि ट्रांसपोर्ट, इसके बीच में ट्रेड के बीच में क्या आ रहा है, ट्रांसपोर्ट। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी हमारा कई रूपों में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, कब देख मैं बताऊंगा, इससे बाद में थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड मैं करता हूँ इन सारी चीजों में समझाने का प्रयास करें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ट्रांसपोर्ट ही होगा। तो मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि हर एक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री यानी कि ये इंडस्ट्री क्या करती है, अपना निजी किसी होलसेलर को देती है, और होलसेलर क्या करता है कि इसे यहाँ से अपने किसी मतलब अदरवाइज किसी कंज्यूमर को ये ट्रांसफर यानी कि अपना सेल्स करता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप लोगों ने क्या देख रहा था कि अभी आप लोग ये देख रहे थे कि हमारी जो जरूरतें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो ट्रांसफर होते हुए हमारे पास वो आती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए जरूरत पड़े और हम इनडायरेक्ट रूप से इंडस्ट्री में फोन किए या कहीं पर भी फोन किए, या अदरवाइज अगर हमें जरूरत है, ऐसा नहीं कोई ड्राइवर हो तो क्या करेगा, अपनी गाड़ी में उस मटेरियल को लोड करे और ले जाकर आपको डिमांड यानी कि डिमांडर के पास डिमांडर लोकेशन के पास क्या करे, मतलब उसको सेल्स कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जब भी हम अपने चाहत यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। समझ आ रहा है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रहा है। तो बट इसमें यही है कि जो कि ट्रेड का जो पर्पज है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से है, ठीक।
तो ट्रेड का पर्पज हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है, ठीक है, अपना कुछ ना कुछ इसमें जो भी आपका पैसा उसको क्या करे, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, आपका इन्वेस्टिंग कर रहा है। इन्वेस्ट यानी कि इंडस्ट्री में जो भी यहाँ से मिनरल्स या जो भी यहाँ से गुड्स जो प्रिपेयर हो रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है, यानी कि कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी गुड्स आ रहा है, यानी कि कहाँ से आ रहा है, इस इंडस्ट्री में कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट की रॉ मटेरियल हमारा आ रहा है कहाँ से। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं ये भी इसका भी कई स्रोत है। जैसे मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर हो गया या मिनरल्स हो गया, सपोर्ट है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी न किसी चीज, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या चाहिए, हमको शुगर चाहिए, ठीक, हमें आवश्यकता है शुगर की या हमें आवश्यकता है गुड़ की, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे आपका होलसेलर के पास अगर नहीं है तो दुकान, इसके बाद तो क्या करेगा, दुकान क्या करेगा कि सप्लायर लोकेशन के पास जाएगा, यानी कि इंडस्ट्री के पास जाएगा, फैक्ट्री के पास जाएगा। तो फैक्ट्री में जाएगा और इसको इस चीज को प्रोडक्ट को लेने का प्रयास करेगा। जब यहाँ तक आ रहा है ये, तो अब ये सोचेगा कि हमारे पास गुड्स नहीं, तो हम कहाँ से लाए इस गुड्स को। तो सबसे पहले ये क्या काम करता है कि अपने निजी किसी न किसी का मतलब क्या निजी अपना किसी न किसी इंडस्ट्री से क्या करता है कि ये भी अपने गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को मंगाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, इंडस्ट्री हमारा जो भी रॉ मटेरियल मंगाती है, कहाँ से मंगाती है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा कृषि से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जो हमारे लिए जो कि पर्पज होती है। जैसे सपोर्टेड मैं एग्जाम्पल तौर पर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कॉपर हो गया, ठीक है, ठीक, इसके बाद जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया, अदरवाइज और सारी चीज़ें हो गई, समझा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई छोटा ही प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दाल हो गया, ये सारी चीजें, ये जो भी प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इस इंडस्ट्री में या हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्रीकल्चर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारे कहने का पर्पज ये है कि ये हमारा बस एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो भी इसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, तो यहाँ से उसको अपने बड़ी मतलब यहाँ पे क्या कुछ जो भी प्रक्रिया इस पे हो रही है, इस प्रक्रिया से जो नया गुड्स जो तैयार हो रहा है, ठीक है। तो प्रक्रिया का मतलब क्या, आप समझ, जैसे मान लीजिए इसमें भी बड़ी आपका मशीनरी होगा, इसमें से उस मशीनरी से उस मशीनरी में कैसे किस प्रोडक्ट को कैसे प्रिपेयर कराया मतलब हो रहा होगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से गुड्स क्या रेडी होता है। रेडी होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो होलसेल होता है इस गुड्स को परचेज करता है, परचेज करने के बाद अपने यहाँ लाकर फिर सेल करता है किसको, कंज्यूमर को। तो आप लोगों ने अभी तक ये देखा है कि हमारा गुड्स यानी कि हमारी जरूरतों को कैसे इनडायरेक्टली रूप से कैसे पूर्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ इसमें देखा जाए तो हमारे हर एक पॉइंट से क्या मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि और ये सारी चीजों में कि हमारा अगर हमारा ट्रेड नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक्स जो की क्या होगी, धीरे धीरे डाउन के कंडीशन पे जाने लगेगा। बट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमें जब हम लोग हैं, यानी कि इंसान जब इस लैंड्स पे है, यानी कि इस धरती पे है, तो इंसान को जीने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों के लिए तो भाई जाहिर से जो कि उसको चाहिए। तो वो क्या करेगा कि किसी न किसी सप्लायर से या अदरवाइज अपना किसी न किसी होलसेलर से अपना जो भी प्रोडक्ट मंगाएगा तो अपने यूज के लिए मंगाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट जो है कि जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपनी ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लाइफ में क्या क्या किन चीज़ों से किन प्रकार से, अब मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आगे हम बढ़ेंगे आप समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए फेस ऑफ the matter depend upon the production of the goods and service as well as their movement over the space। कहीं मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ये भी डिपेंड किसके ऊपर पर जो कि डिपेंड है, तो ये हमारा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। कोई भी हमारा चीज हो तो किसके गुड्स या प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो रहा है कि सर्विस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, सर्विस हो रहा है। और सर्विस के साथ साथ मैं आप लोग बता दूं कि एक सामान जो है या कोई भी गुड्स हो वो क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, समझ आ रहा है बात। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है,
मैं आपको बताता हूँ, समझिए ध्यान से इस बात। मूवमेंट्स ओवर द स्पेस। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, ये आपका पॉइंट्स है कि मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स सर्विस कैन बी ओवर देयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द ओवर अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ में क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा डोमेन हो रहा है कि को जो भी हमारा गुड्स इंपॉर्टेंट है या कुछ भी हो, और अदरवाइज तो क्या हो रहा है कि हमारा डोमेन हो रहा है अर्थ पे, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारा इसमें एक सर्कल के अनुसार ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन हम भी किसी के ऊपर डिपेंड है, वो भी व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंड है, समझ आ रहा है। तो ये सारा चक्र जो है एक दूसरे से क्या हुआ, बधा हुआ है। तो यही हमारे का मतलब ये कि हम और आप जैसे अदरवाइज और सारी चीजें जो भी इसमें सृष्टि पे हैं या अर्थ पे हमारे हैं, तो ये क्या है कि एक दूसरे से इंक्लूड है, ठीक है। तो ये रहा आपका लाइफ लाइन। मैं आप लोग बता दूं कि इस लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग और क्या क्या चीज इसमें समझने के लिए आप लोगों को मिलता है। जैसे अभी हमें बात करूं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट को हम लोग कितने भाग में जानते हैं बताइए। आप लोग बताइए ट्रांसपोर्ट को हम लोग किन किन टाइप्स में से डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को जैसा मान लीजिए कि हम लोग लैंड्स के माध्यम से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं ट्रांसपोर्ट, समझिए इस बात को। लैंड्स होता है, इसके बाद होता है आपका वाटर होता है, इसके बाद क्या होता है आपका एयर होता है, समझ आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं लैंड्स के बारे में, तो यहाँ इस लैंड्स में मतलब क्या क्या चीज देखने को मिलती है, इसको पहले समझते हैं। एक हेडिंग हो तो हमारा जो लैंड्स है, यानी कहने का मतलब क्या, ये लैंड्स, तो हमारे का मतलब ये है कि इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपका कौन कौन सा चीज आ जाएगा अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 3 भागों में, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा रोडवेज हो जाएगा। क्या आ जाएगा बोलिए, हमारे साथ बोलिए। कोई भी चीज उसको कहानी को एक दूसरे से लिंकअप करके चलिए, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बस इसी सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग को जो भी सब्जेक्ट है उसी इस चीज को क्या है, इसको लिंकअप करिए। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर तो भाई गड़बड़ कहानी तो होना ही होना है। तो इसलिए प्लीज आप लोग इस कहानी को समझिए, बस ऐसे बस कहानी के तौर पे समझिए, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सारी स्ट्रक्चर और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन सब चीज समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं ट्रांसपोर्ट को मैं डिवाइड किया हूँ तो सबसे पहले मैं किस भाग में डिवाइड किया हूँ, अभी मैं इसे इरेजर करने के बाद मैं स्पष्ट तरीके से डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। बट अभी फिलहाल थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रोडवेज है। इसके बाद सेकेंड टाइप में अगर बात करूं रोडवेज को, इस देखिए जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट क्या था, लैंड था, फिर इसके बाद वाटर था, फिर इसके बाद एयर था। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इस लैंड्स को भी, यानी कि हमारे इस क्या अर्थ को सॉरी यहाँ पर जो हमारा जो भूमि है, यानी कि हमारा जो धरती, इस धरती को भी हम लोग 3 भागों में प्रोडक्शन के रूप में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि रोडवेज हो गया, ओके, रेलवे हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्या हो गया, रेलवे हो गया। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, तो जो हमारा 4 नंबर का जो आ रहा है, तो 4 नंबर का हमारा कौन सा चीज आ रहा है, मान लीजिए सॉरी 3 नंबर, ठीक है। तो अभी तो 1 2 हो गया और 3 नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर है आपका पाइपलाइन, ठीक है। तभी आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग अभी यही चीज देख रहे हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट में सबसे फर्स्ट में मैं बात कर रहा था, यानी कि लैंड्स के बारे में। तो लैंड्स के हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि फर्स्ट हमारा है रोडवेज है, सेकंड है रेलवे है, फिर इसके बाद पाइपलाइन है। हमारे कहने का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद मैं डायग्राम बनाकर आप लोग को दिखा दूंगा, बिल्कुल आप लोग स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे, ठीक। तो चलिए समझते हैं। तो हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए रोडवेज फर्स्ट, तो रोडवेज में क्या है, तो रोडवेज में आप क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी गुड्स को, फॉर एग्जांपल मैं उसे ट्रक या किसी अदरवाइज और सारी वाहनों के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे यानी कि इंडस्ट्री से किसी सप्लायर के पास या किसी होलसेलर के पास हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे यही चीज देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, समझ आ रहा है। तो
अगर मैं बात करूं रेलवे के बारे में, तो रेलवे के बारे में अगर हम क्या जानते हैं, मान लीजिए कि कोई भी गुड्स को अदरवाइज एक कंट्री से, कंट्री तो छोड़िए, इसी स्टेट में यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हमको लेकर जाना हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम ट्रक से कहीं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम रेलवे के माध्यम से लेकर जा सकते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी अगर आप लोग कभी ट्रेन में ट्रेवल किए हैं, एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, तो आप लोग प्लीज किसी न किसी स्टेशन पर जरूर देखे होंगे कि वहां से कैसे गुड्स को एक सिंगल बोगी में उसको मतलब क्या फुलफिल किया जा रहा है, और उसके बाद वहां से उसको एक दूसरे जगह पे दूसरे स्टेशन पे ले जाकर उसको रिमूव किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका जो है क्या जुड़ा हुआ है, लाइफ लाइन एंड ऑफ द नेशनल इकोनॉमी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने क्या देखा, तो अभी आप लोगों ने यही देखा कि हमारा इस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम कितना क्या चीज कैसे अर्न करना है। तो समझिए इसको ध्यान से, रेलवे हो गया, जैसे रेलवे में आप लोग देखे हैं किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद मैं बात करूं पाइपलाइन के बारे में, तो पाइपलाइन के बारे में आप लोग क्या करना चाहते हैं। जैसे सपोज डेट मैं बताता हूं पाइपलाइन, अभी आज की डेट तक तो कोई पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हुआ है, ना कोई व्यक्ति ना कोई गुड्स, हो सकता है शायद गुड्स हुआ, लेकिन बट अगर ऐसा मैं बात करूं तो कोई भी अभी व्यक्ति जैसे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो मैं बता रहा हूं कि पाइपलाइन में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आने वाला, अभी तो कोई ऐसा कोई बात नहीं कि आने वाला कंडीशन में, आने वाला जनरेशन में ऐसा जरूर देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग कहीं एक दूसरे से एक कंट्री से यानी कि अपनी कंट्री से किसी अदरवाइज दूसरे कंट्री में अगर जाना हो तो किसी न किसी यानी कि समुद्र सी के माध्यम से अगर जाने का प्लान बनाए तो कहीं ना हमारा पाइपलाइन में ही उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो कई रीजन है यहाँ पे जो कि पाइपलाइन के माध्यम से भी आने वाला लाइफ में देखा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे और कि जैसे मान लीजिए गुड्स हमारा है, जैसे मान लीजिए कि आयरन हो रहे हैं या कोई अदरवाइज कोई और लिक्विड है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं कि इस पाइपलाइन के माध्यम से, अभी आप लोग पिछले रिबैक में करके आप लोग बता दूं कि रिबैक में जो कि आप लोग देखे थे कि उसमें क्या हो रहा था कि कुछ मिनरल था, उसे हम लोग पाइपलाइन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं उसे लिक्विड रूप में हम लोग कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको रिमूव कर रहे थे। तो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा है, सिर्फ आयरन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अदरवाइज और सारी जो भी गुड्स होंगी जो कि पानी में अघुलनशील हो, समझ में इतना समझिए, वाटर में जो कि घुले ना, समझ, उसे हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आने वाला कंडीशन में हम लोग यहाँ इस पाइपलाइन के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होंगे, समझ में आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक। इस बात को समझिएगा क्योंकि ट्रेड अलग है और ट्रांसपोर्ट अलग है, ये नहीं कि दोनों चीजें आप लोग एक ही में कंपेयर कर, क्योंकि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है दूसरे के ऊपर उसको रिमूव करना, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, यानी क्या ट्रांसपोर्ट का जो फर्स्ट आप लोग हेडिंग समझ गए राइट्स के बारे में। इसके बाद मैं बात करूं आप लोग से कि वाटर क्या है आपका, वाटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो समझिए ध्यान से, वाटर आपका क्या है। जैसे मान लीजिए कि वाटर को अगर हम लोग इसको समझे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ये भी आपका दो मतलब टू टाइप्स में, कैसे टाइप्स में समझिए इसको। फर्स्ट आपका है इनलैंड, ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या इनलैंड है, सेकंड क्या है ओवरसी, ठीक है। अभी आप जो दो वर्ड में इसको डिवाइड होते हुए देखेंगे कि दो वर्ड से इसको वाटर को क्या कर सकते हैं, वाटर का मतलब क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट को दो भागों में डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं। कैसे समझिए, इनलैंड्स क्या होता है इसे समझिए सबसे फर्स्ट में। तो जैसे मान लीजिए कि जो हमारी कंट्री में सपोर्टेड, जो हमारी कंट्री में, ठीक है, छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी रिवर्स है या अदरवाइज और सारी जो भी चीज़ है जहाँ पे आपको पानियों का किनारा दे, वाटर का जो भी आपको साइड देखने के लिए मिला, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ट्रेड कर रहे हैं। कैसा, किस माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या एयर के आपको सी गेट के माध्यम से अगर मैं बात करूँ, या अदरवाइज कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई रिवर हो, ठीक है, तो रिवर के भी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो अपनी कंट्री में जो भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं ट्रेड के पर्पज से, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इनलैंड कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा जो कि ट्रेड कैसे हो रहा है फर्स्ट टाइप। अगर मैं सेकंड टाइप के बारे में बात करूँ, यानी कि
सी के बारे में। ओवरसी का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मर्चेंट, समझ फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपनी कंट्री से यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, या रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा क्या चीज जुड़ा हुआ है, ओवरसी जुड़ा हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग दो पर्पज से काम कर रहे हैं, किस अपनी कंट्री में जो कि छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी तक जो भी हमारे रिवर्स है उसमें अगर हम लोग कहीं ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमारा इनलैंड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर हम लोग ओवरसी के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि मर्चेंट में यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हमारा ओशियन सी के अकॉर्डिंग गुड्स को जो सप्लाई किया जाता है उसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ओवरसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी यही समझा कि ट्रांसपोर्ट में लैंड और वाटर को समझ गए और समझेंगे आप लोग क्या, इसके बाद आप लोग समझेंगे आपका एयरवे। अब क्या आपका नेक्स्ट है, यानी कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसपोर्ट का हम लोग डिवाइड करें तो 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, जो कि फर्स्ट हमारा होगा लैंड, इसके बाद होगा वाटर वे, इसके बाद वाटर होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने दो चीजों को तो समझ लिया कैसे कैसे किसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट टाइप्स जो आपका है यानी कि नेक्स्ट जो आपके पॉइंट्स है वो आपका एयरवे को चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एयरवे को भी हम लोग दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। कितने पार्टीशन में, 2 पार्टीशन में। कैसे कौन सा समझिए इसमें। जैसे मान लीजिए ये इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमारा हो गया डोमेन एयरवे और सेकंड हो गया हमारा नेशनल एयरवे। समझ लीजिए यहाँ पे जगह कम होने के बाद सही से नहीं अभी अप्लाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन बट इसको अभी क्लिक करूंगा, इसके बाद डायग्राम को बनाऊंगा और समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके बारे में चिंता मत करिए। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एयर्स को 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डोमेन एयरवे क्या आपका होता है। ठीक है, इससे समझिए जैसे मान लीजिए कि हम अपनी किसी पर्सनल चीजों के लिए, समझा रहा है, यानी कि पर्सनल अभी किसी अपने कंट्री में एक जगह से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो किसके माध्यम से जा रहे हैं, तो अपनी कंट्री में जो भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो सारी चीजें हमारी क्या है, डोमेन एयरवे। ठीक है, लेट्स से क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा या आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आता होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल एयरवे के बारे में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं ज्यादा मतलब क्या करें, मतलब ये है कि कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, सिंपल सी बात, सिंपल सी वे में, जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो उस कंडीशन में जिस हम लोग नेशनल एयरवे का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि आप लोग जिस एयर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो हमारे किसके अकॉर्डिंग आ जाता है, नेशनल एयरवे। कहने का मतलब हमारा ये है कि डोमेन एयरवे में हम अपनी कंट्री में सिर्फ भ्रमण कर सकते हैं और इन नेशनल एयरवे में हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को भी भ्रमण कर सकते हैं। समझ गए इसमें क्या है। मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि ये डोमेन जो एयरवे है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 2। तो चलिए समझते हैं ये 2 भाग है कौन सा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 2 भाग इसका क्या क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक है आपका प्राइवेट एयरवे और एक है आपका पब्लिक एयरवे। इससे समझिए आपको ये दोनों क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्राइवेट एयरवे के बारे में अगर बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि अपने लिए पर्सनल चीजों के लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारा एयरवे हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी रॉकेट या रॉकेट बोल रहे हैं और अदरवाइज कोई भी एयरप्लेन जो कि हम अपने पर्सनल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारा प्राइवेट हो गया। अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक एयरवे क्या है कि हम लोग अपने उसी एयरवे में यानी कि उसी एयरप्लेन में हम लोग एक दूसरे को भी उसमें ट्रेवल करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में चीज हमारा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गुड्स हम इस माध्यम से भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, या कोई व्यक्ति हो या अदरवाइज कोई गुड्स हो तो उसका भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग अभी तक क्या देखें कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे आप अगर राइट में बताएं तो राइट में कर लीजिए, नहीं तो इसे मैं ग्रीन करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो
सबसे फर्स्ट में तो मैं ट्रेड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि और इसमें क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका रोडवेज क्या है। सबसे फर्स्ट हमने हेडिंग, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा, रोडवेज होगा। रोडवेज में भी कितने प्रकार की क्या क्या चीजें देखने को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो रोडवेज में जैसे अलाइड्स लाने पड़ेंगे, तो अब तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले मैं बताऊँ कि यहाँ पे रोडवेज क्या है, तो रोडवेज के बारे में आपको अच्छे से डिफिनेशन मैं एक तरह से बेसिक तरह से आपको नॉलेज दूँ कि रोडवेज के बारे में अगर बात करें तो समथिंग, यानी कि इसका जो लेंथ के बारे में अगर मैं बात करूँ कि रोडवेज इंडिया में यानी कि अपनी कंट्री में कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कितना फैला हुआ है, तो ये रोडवेज आपका 64, ठीक है, किलोमीटर लाख में फैला हुआ है, समझ में आ रहा, समथिंग में, यानी कि 2001 का ये आंकड़ा है, 2021 का ये आंकड़ा है 20 और 21 का। बट अभी इस टाइम क्या कितना फैल रहा है वो तो बात की बात है, ठीक है। तो मैं इससे आप लोग क्लिक करिए, इससे आप लोग राइट डाउन करिए, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोग इसे राइट डाउन कर लिए होंगे। मैं इसे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि डायग्राम के माध्यम से कि यानी कि ट्रांसपोर्ट को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किए थे। तो चलिए एक बार मैं और डायग्राम को बना देता हूं और बनाने के बाद आप लोग को अच्छे से क्लियर कर देता हूं। उसके बाद आप लोग का जो भी डाउटनेस होगा इसमें क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू वीडियो को चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए और मिल रहा है, अगर हम बात करें means of ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट हमारा क्या है, लैंड्स है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका सेकंड आपका है वाटर, और इसके बाद थर्ड क्या है आपका एयर, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्ट को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें इस लैंड्स में, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रहा है। इसे भी हम लोग कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे, कब देखिए। रोडवेज, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका क्या,
रेलवेज, और आपका थर्ड है आपका पाइपलाइन। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या चीज देखा कि हम लोग इस लाइन्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिए, यानी कि रोडवे, रेलवे और पाइपलाइन। इसके बाद अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनलैंड, और ये दूसरा हमारा क्या है, तो ये हमारा ओवरसी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसी जो है कि वाटर को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक है हमारा इनलैंड और ओवरसी। इसके बाद हम बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, तो ये हमारा क्या है, समझिए इसको ध्यान से। ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। डोमेस्टिक एयरवे, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एयरवेज। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोग एयर को, इस एयर को भी क्या कर दिए, 2 भागों में डिवाइड कर दिए, डोमेस्टिक एयरवे में और एक इंटरनेशनल एयरवे में। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, डोमेस्टिक के बारे में, इसको भी हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 2 भाग में। देखिए समझिए इसको, देखिए कितने भाग में कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट होगा पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके बाद अगर सेकंड के बारे में बात करें तो ये होगा हमारा ठीक है, प्राइवेट एयरलाइंस। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या चीज देख रहे हैं, इसमें 3 टाइप्स के, इसमें भी 2 टाइप्स के इसको जो कि डिवाइड किए हैं। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें कैसे समझते हैं इसको। ऐसे तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन बट एक बार और आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा। तो आप लोग अभी तक क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि हम जो भी गुड्स खरीद रहे थे तो उसको क्या किसके बाद ट्रेड कर रहे थे, किसके पर्पस से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। यानी कहीं नहीं हमारा इसको 3 भाग में डिवाइड किया था, लैंड था, वाटर था और एयर था। तो इसको भी अगर हम डिवाइड किया तो रोडवे था हमारा, रेलवे था और पाइपलाइन था। इसमें मैं आप लोग को बताया था कि रोडवेज क्या है, रेलवे क्या है और पाइपलाइन क्या है। तो फिर मैं थोड़ा रिवीजन करता हुआ आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी इस चीज को समेटेंगे हम लोग। रोडवेज क्या है, बॉक्स उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद आपको अगर आगे बात रेलवे के बारे में, तो रेलवे में भी हम लोग क्या करते हैं कि एक कंट्री से, यानी सॉरी कंट्री हो या स्टेट हो, वन स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में वो ट्रांसफर करते हैं गुड्स को। ठीक है, ये हमारा रेलवे हो गया, रेलवे के माध्यम से। पाइपलाइन के माध्यम से जो भी चीज हम लोग ट्रांसफर करते हैं, आने वाले में हम ट्रांसफर करेंगे, हम लोग खुद कहीं जाएंगे पाइपलाइन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज कंट्री में एंट्री किए हैं। ये चीज हमारा क्या है, ये चीज हमारा बिल्कुल रोडवेज के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इनलैंड के बारे में, तो ये क्या है, तो जैसे मान लीजिए इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम किसी इंडिया के में जो भी रिवर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो एक उसको रिवर्स मतलब उसको क्या है, इसको क्रॉस करके एक कंट्री से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, इनलैंड है। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरसीज के बारे में, तो ओवरसीज में नेशनल लेवल पे इसको देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
तो ओवर सी आपका क्वेश्चन सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट टाइम में जैसा जो पहले का जो समय हुआ करता था उसमें हम लोग बैलगाड़ियों से अदरवाइज और सारी चीज़ों से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं मटेरियल गुड्स को। लेकिन अब आज की डेट में अगर हम लेकर जाएंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर हमको मिल गया, हमारा क्या होगा कि ये चीज़ संभव नहीं रह गया आज की डेट में, इतना बस समझ जाइए। तो ये हमारा हो गया ओशन से, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एयरवे के बारे में, तो एयरवे को क्या दो भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले में हमारा डोमेस्टिक एयरवे, दूसरा के इंटरनेशनल एयरवे। तो इसमें बताऊंगा आपको कुछ बताए थे ये जो इसके बारे में, जो जैसे मान लीजिए मर्चेंट जो मर्चेंट वाले जो होते हैं, जो कि इस गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, वो सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, इंडस्ट्रियल एयरवे के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग। मैं सबसे पहले डोमेस्टिक के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो है अपने खास यानी कि अपने इंडिया पर भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमको देखा जाता है। इसके बाद अगर इंटरनेशनल एयरवे के बारे में अगर हम बात करें, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल तक कहीं पर भी इससे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, समझा रहा है। तो एयर इंडिया में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। तो अगर इस चीज को मैं हम लोग दो भागों में डिवाइड करके समझ रहे हैं, तो पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या होता है, जैसे पब्लिक यानी कि पब्लिक को क्या करते हैं कि एक स्थान से अपनी कंट्री में इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, किसी गुड्स हो या किसी कोई भी पब्लिक हो तो उसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें पब्लिक अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर प्राइवेट के बारे में अगर हम देखें, प्राइवेट में हम लोग जैसे अपने खुद निजी वाहन के रूप में, जैसे मान लीजिए कि कोई जेट या अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एयरवे के अकॉर्डिंग, तो सारी चीज़ प्राइवेट एयरलाइंस में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रोडवेज। क्या होगा दोस्तों, ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा तो रोडवेज होगा, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिससे हम देख सकते हैं देखिए हमारे मतलब ये कुछ भी अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, उससे प्लीज आप लोग अपने उस लैंग्वेज में आप लोग उसे कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए जो आप लोगों के लिए बेटर समझ में आता हो, या अगर आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट वाली कोई चीज़ हो तो इंटरटेनमेंट के रूप में उसको स्टडी करके पढ़िए, समझ आ रहा है। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको सॉन्ग गाने का उस जो भी आपका जो मटेरियल है, जैसे याद करने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, उसे आप लोग उसी पर्पज से उसी वे में ही उसको आपको याद करने का प्रयास करिए, बिल्कुल सटीक और सही तरीके से आप लोगों को याद होगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हर एक चीज़ों को कैसे कैसे कंप्लेंस करते आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रोडवेज। रोडवेज में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो अगर मैं बात करूँ रोडवेज के बारे में, तो रोडवेज हमारा जो कि इंडिया में कितना लेंथ तक फैला हुआ है, तो रोडवेज हमारा फैला हुआ है 64 लाख तक, ठीक है, किलोमीटर लाख तक, समझ आ रहा है। तो ये सारी जो भी आप डिस्टेंस में देते इतना सारा जो कितने ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ है, इंक्लूड है, सारी चीज़ फैला हुआ है। तो ये सारी आपको इसमें और इसके बाद रोडवेज में और सारी चीज़ें छोटे छोटे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल में आप इसे देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे इस रोडवेज को हम लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें हम इसको हम लोग होल्ड कर दिए, ठीक है, होल्ड कर दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी इसमें कुछ और बातें आप लोगों को शेष रह गई, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग रोडवेज के बारे में बातें करेंगे। अभी फिलहाल में आप लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस तरह के तमाम तरह की चीज़ों के बारे में पहले आप लोग समझिए। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक चलता रहेगा। तो अभी तक हम लोग क्या देखना है, जब तक हम लोग ये देखा यानी कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को हम लोग डिवाइड किया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट किस किस लेवल में होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि समझ लीजिए कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमारे का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ों में क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इसमें देखने के लिए मिल रहा है, किस किस पर्पज से क्या है यहाँ पे मूवमेंट, यानी कि मतलब मूवमेंट या डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि मतलब हमारा ये है कि वेयर
रिस्ट्रिक्टेड एंड द लिमिटेड स्पेस, यानी कि लिमिटेड स्पेस तक